शुरुआत करेंगे सीधे पहली ईमेल से। अश्विनी कुमार पांडे जी ने सवाल भेजा है। ये लिखते हैं कि इनका एक फ्लैट है जो इन्होंने 2009 में रजिस्टर किया था, हो सकता है खरीद पहले की रही हो, पर रजिस्ट्री ऑनवर्ड से जानना चाह रहे हैं। फ्लैट की 90% कीमत ये चुका चुके हैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं बलवंत साहब कि अगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसे में किस तरह से टैक्स देनदारी बनेगी, ओवरऑल किस तरह से, क्या इंडेक्सेशन का फायदा जो प्रॉपर्टी पर मिलता है बिक्री पर वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, ओवरऑल आप इसको सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो अश्विनी जी ने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक की है, तो जो राइट है उनका, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी है, वो भी कैपिटल एसेट है। कोई भी कैपिटल एसेट आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब क्योंकि ये उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा समय हो गया, उसके बाद में ये बेच रहे हैं, पोजेशन के पहले बेच रहे हैं, तो ये जो उनका राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% और उसके ऊपर 3% सरचार्ज लगता है। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना चाहते हैं तो इनके पास में 2 विकल्प है। पहले विकल्प के तौर पर ये दूसरा घर खरीद सकते हैं। अगर 1 साल पहले, मतलब ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको बेचने के एक साल के पहले भी कोई खरीदा हो, या 2 साल के बाद में बेचने के बाद में, या 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और जो कैपिटल गेन है इंडेक्स करने के बाद में, जो ये इनका जो कॉस्ट है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर ये प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो आरईसी के और एनएचआई के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स है वो खरीद सकते हैं। पर वो बॉन्ड है वो उनको 6 महीने के भीतर ही खरीदनी पड़ेगी। बलवंत साहब, एक और अहम चीज यहाँ पर वो भी हम जानना चाहेंगे, जैसा इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री 2009 में हुई, यानी कि जब हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो रजिस्ट्री की डेट से ये कैलकुलेट किया जाता है या फिर जब आपकी बुकिंग होती है? देखिए ऐसा है कि जो रजिस्ट्रेशन है दैट डेट्स बैक टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट। तो जिस दिन आपने ओरिजिनल एग्रीमेंट बिल्डर के साथ में किया है वो डेट से आपको ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए गिना जाएगा। और इंडेक्सेशन के लिए जो है वो जैसे जैसे आपने पेमेंट किया है उस डेट से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उम्मीद है अश्विनी इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपना नंबर अपनी मेल में नहीं दिया था इसलिए हमारी टीम आपसे संपर्क नहीं कर पाई। अब कुछ और दर्शक हैं, उनके भी सवाल हम लेंगे और कुछ ईमेल्स भी हैं जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अगला सवाल धर्मवीर सिंह जी का है।